नमस्कार साथियों, मैं अमर। कल मैंने जो वीडियो बनाया था, पिछले वीडियो में मैंने बजट के बारे में बताया था। 1 फरवरी को बजट जो कि पेश किया गया। आज जो मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ 2 फरवरी का बना रहा हूँ। बजट आ गया। क्या आपको पता चला बजट आ गया और उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? नहीं पता चला, क्योंकि हम लोगों के स्तर का बजट में कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम लोगों को पता चले। या एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी वो बजट के बारे में दिन भर देखेगा, सुनेगा, या अपना काम धंधा करके अपने परिवार के पालन पोषण करेगा। बजट आया और चला गया। जैसे कि हर सरकार बजट पेश करती है। पिछली सरकार भी बजट पेश करती थी और नरेंद्र मोदी की सरकार में भी बजट पेश होता है, लेकिन गरीबों को मिलता क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि गरीबों को मिलता क्या है बजट में। तमाम चीज़ें जो कि मैं कल टीवी में देख रहा था, कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं, कुछ महंगी हुई हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है। हमें हमारे जीवन में, आपके जीवन में क्या इसका फर्क पड़ रहा है या पड़ेगा? जी हाँ, जरूर पड़ेगा। चीज़ें और महंगी हो जाएंगी। बजट के नाम पे बजट पेश हुआ है, उसके नाम पे रोज़ की चीज़ें जो हम रोज़ यूज करते हैं, रोज़ खरीदते, खाते हैं, पीते हैं अपने कमाई से, उन चीज़ों को ज़रूर बढ़ा दिया जाएगा। मैं देख रहा था जो चीज़ें सस्ती हुई हैं, कुछ चीज़ें टीवी पे बार बार दिखा रहा था। मोबाइल हुआ, फ्रिज हुआ, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें और इलेक्ट्रिक कार। अगर आप कार लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक कार, तो आप ले सकते हैं, वो भी बजट में सस्ता हुआ है। कार तो इन्होंने बता दिया इलेक्ट्रिक कार, लेकिन उसको लेगा कौन? मिडिल क्लास और गरीब के बस की बात नहीं है उस कार को लेना, क्योंकि उस कार का प्राइस ही स्टार्ट होता है 35-40 लाख के ऊपर से। तो आप ये तो सोच ही नहीं सकते। अब वो किसको फ़ायदा मिलेगा? अमीरों को फ़ायदा मिलेगा। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो नौकरी, सरकारी नौकरी में है, उनको फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। इस कार को लेने के कोई आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं इस कार को लेने के लिए, जो कि बजट में बताया गया है। कैमरे का लेंस, जो कि आप कभी भी स्टूडियो वगैरह में फ़ोटो खिंचवाने जाते होंगे, या फिर आप शादी विवाह में देखते होंगे, जो भी कैमरामैन कैमरा लेके आता है और फ़ोटो क्लिक करता है, उसके सामने जो आगे का हिस्सा होता है वो लेंस, उस लेंस को सरकार ने सस्ता कर दिया। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर गरीब इंसान को पता ही नहीं वो लेंस होता क्या है, और उसको उन्होंने सस्ता कर दिया। कैमरा सस्ता नहीं किया, लेंस को सस्ता कर दिया। चलिए, अगर हम लोगों के हिसाब से अगर कुछ सस्ता होता तो हम लोगों को समझ में आता। जैसे कि गैस सिलेंडर सस्ता हो जाता। आज के डेट में हमारे गांव में जो कि गैस सिलेंडर 1170 रुपये, 1170 रुपये में हमारे यहाँ गैस सिलेंडर को घर पर पहुंचा रहे हैं। आपके शहर में, आपके यहाँ जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे गैस सिलेंडर का क्या रेट है। लगभग यही रेट होगा, 10-20 रुपये कम या ज़्यादा होगा। तो अगर वो चीज़ें सस्ता होती तो भी हम लोगों को पता चलता कि हाँ कुछ चीज़ें सस्ता हुई है। गैस में कुछ भी रियायत कर देते, या रोज़ के अंडे हुआ, दूध हुआ, ब्रेड हुआ, बिस्किट हुआ, नमकीन हुआ, पाव रोटी हुआ, ब्रेड हुआ, जो टॉफ़ी हुआ, जो कि हर घर के बच्चे, बूढ़े, कुछ न कुछ ये चीज़ें रोज़ घर पे, नहीं कुछ तो 10 रुपये 20 रुपये का कुछ न कुछ लोग खरीदते ही रहते हैं। इन चीज़ों का कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि ये सिर्फ छोटे आदमी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बड़े लोगों को इसका कब आ रहा है, कब जा रहा है, कब कौन सा नौकर उनको ला के दे रहा है, कितना क्या, उससे उनको, बड़े लोगों को, अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। तो इस चीज़ का भी सरकार ने काफ़ी ध्यान रखा है कि गरीबों को इस चीज़ का कोई मतलब ही न पता चले कि बजट में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ये गरीबों के लेवल का बजट अगर होता तो शायद पता चलता कि कुछ चीज़ें जो हम रोज़ यूज करते हैं वो चीज़ें सस्ती हुई हैं। लेकिन ये बजट, चाहे कुछ भी, कोई भी बजट आप देख लीजिए, उसमें मुझे नहीं लगता कि गरीबों को पता भी चलता होगा कि बजट आया है और बजट में होता क्या है और बजट का फ़ायदा क्या होता है।
आज जीएसटी के नाम पे सरकार का खजाना इतना ज़्यादा भर गया है, सुनने में आता है कई लाख करोड़ रुपए सरकार ने अपने खजाने में भर लिया। क्या उस खजाने से थोड़ा सा भी गरीबों के लिए कुछ मदद नहीं कर सकती थी सरकार? कुछ भी कहीं भी रियायत कर देती। और टीवी न्यूज़ अगर आप कल से देख रहे हैं, शाम से हर पत्रकार हर बीजेपी चैनल पे आ रहे हैं, बीजेपी वाले, और बता रहे हैं ये गरीबों के हित में है, गरीबों के हित में बजट पेश हुआ है। गरीब को बजट का मतलब ही नहीं पता, लेकिन गरीबों के हित में हुआ है। वाह, ये कितनी अच्छी बात है कि जिस चीज़ का आपको मतलब ही नहीं पता, आप उस चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं। मतलब अगर आप आज अखबार पढ़ेंगे तो आप अखबार में सारे लिस्ट देखेंगे कि कौन सी चीज़ें सस्ती हुई हैं, कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं, लेकिन शायद उसमें एक आध चीज़ें ऐसी मिल जाए जिससे आपको लगे कि हाँ, ये मैं उपयोग करता था और ये सस्ती हुई है। लेकिन वो सिर्फ पेपर में और कहने की बातें होंगी। जब एक्चुअल में आप उस चीज़ को खरीदेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो चीज़ें आपको सस्ती मिलेंगी, आपको उसी रेट में दिया जाएगा। तो अगर कुछ चीज़ें जो दैनिक चीज़ें अगर सस्ती होती तो हम लोगों को पता चलता कि ये चीज़ें सस्ती हुई हैं और हम भी थोड़ा खुश हो लेते। टैक्स, सरकार ने टैक्स पे रियायत दिया। क्या आप टैक्स देते हैं? शायद सपने में देते होंगे। टैक्स टैक्स जो भी सरकार लेती है वो बड़े लोगों से लेती है, नौकरीशुदा वाले लोगों से लेती है, जिनकी सैलरी 3 लाख 4 लाख के ऊपर है, जो इनकम है उनका, उनसे टैक्स सरकार लेती है। अगर आप रोज अपनी दुकान को खोलते हैं और शाम तक 200-400 रुपये कमाते हैं या मजदूरी करते हैं 300-400 रुपये, जो भी आपकी दिहाड़ी मजदूरी है उतना कमाते हैं, तो आप टैक्स के बारे में तो सोच ही नहीं सकते हैं। सिर्फ आप ये सोचिए कि अगले दिन से आपको और मेहनत करनी है और ज़्यादा कमाना है। 10-20 रुपये आप एक्स्ट्रा कमाइए और अपने परिवार का पालन पोषण करिए अपने हिसाब से। कोई भी सरकार के हिसाब से या दूसरे पे डिपेंड रह के आप परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब आप वो समय देखिएगा जब चुनाव आएगा और सारे लोग हाथ जोड़ते हुए रोड पर गाड़ियों से निकलेंगे, कोई भी बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, मायावती का हो या अखिलेश सरकार का हो, सभी लोग रोड पे अपनी अपनी रैलियां निकालेंगे, हाथ जोड़ते हुए निकलेंगे। तब उनको याद आता है कि इन्हीं के वोट की हमें ज़रूरत है। लेकिन आज किसी को याद नहीं है कि किसके वोट की ज़रूरत है। उनको लगता है कि बड़े बड़े लोगों को रियायत दे देंगे तो वो खुश रहेंगे और हमारा खर्चा चलता रहेगा।